गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ये बुक के पेज नंबर 159 में एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 4 में इन फिगर 9.16 P is a point in the interior of a parallelogram ABCD. Show that first area of triangle APB plus area of triangle PCD is equal to half area of parallelogram ABCD. Second, area of triangle APD plus area of triangle PBC is equal to area of triangle APB plus area of triangle PCD. हिंट दी है थ्रो P ड्रॉ लाइन पैरेलल टू AB। देखिए फिगर 9.16 गिवन है यहाँ पे। इसमें एक पॉइंट P है, कहाँ पे है वो? पैरेललोग्राम ABCD के अंदर है। ठीक है, तो हमें शो करना है कि जो एरिया होगा ट्रायंगल APB का वो प्लस एरिया होगा जो ट्रायंगल PCD का, मतलब इन दोनों ट्रायंगल के एरिया को जब हम प्लस करेंगे तो हमें वो किसके इक्वल होगा? हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD के इक्वल होगा। ये पहला प्रूफ करना है हमें। सेकंड प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ APD प्लस एरिया ऑफ PBC, मतलब ये दोनों ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो दोनों को प्लस करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल APB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD के इक्वल होगा। ये हमें प्रूव करना है। हिंट दी है पॉइंट P से हम ड्रॉ करेंगे एक लाइन पैरेलल होगी जो AB के। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये सेम फिगर हमने ड्रॉ किया है। ABCD है, पॉइंट P है जो पैरेललोग्राम के अंदर है। हमने एक लाइन ड्रॉ की है AB के पैरेलल EF। ठीक है, अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट अस ड्रॉ अ लाइन। लेट अस ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट EF passing through point P and parallel to line segment AB in parallelogram ABCD देखिए हमने क्या लिखा है? लेट अस ड्रॉ कर रहे हैं हम एक लाइन सेगमेंट EF जो पास हो रही है पॉइंट P से एंड पैरेलल है टू लाइन सेगमेंट AB के इन पैरेललोग्राम ABCD में। अब हम ये देखेंगे कि देखिए हमने ड्रॉ कर ली एक लाइन EF जो पैरेलल है AB के और पास हो रही है पॉइंट P से। ठीक है, अब हम देख रहे हैं ABCD पैरेललोग्राम को। इन पैरेललोग्राम ABCD में AB पैरेलल है, देखिए EF के, AB पैरेलल है EF के, AB पैरेलल है EF के। ठीक है, लिख देंगे बाई कंस्ट्रक्शन, और ये इक्वेशन फर्स्ट है। बाई कंस्ट्रक्शन और ये इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक है, सेकंड फिर देखेंगे हम कि ABCD क्या है आपका? एक पैरेललोग्राम है। ABCD क्या है आपका? एक पैरेललोग्राम है। तो AD किसके पैरेलल होगा? BC के। AD पैरेलल होगा BC के। ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें AD पैरेलल है BC के और अपोजिट साइड्स होती हैं ये पैरेललोग्राम की। ठीक है, तो और देखिए जब AD पैरेलल है BC के तो AE पैरेलल होगा BF के, तो लिखेंगे हम AE पैरेलल BF, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड लिखेंगे हम। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट AB पैरेलल होगा EF के एंड AE पैरेलल होगा BF के। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हमें क्या मिल रहा है कि AB पैरेलल है EF के एंड AE पैरेलल है BF के। देयरफॉर AB EF क्या हो गया आपका? एक पैरेललोग्राम हो गया। मीन्स AB EF आपका एक पैरेललोग्राम हो गया। तो लिखेंगे देयरफॉर
Therefore, quadrilateral ABFE is a parallelogram. Therefore, quadrilateral ABFE क्या है आपका? एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि आप ध्यान से देखिएगा, जो ये ट्राइंगल है APB और ये जो पैरेललोग्राम बन रहा है आपका ABFE, ये दोनों कौन से बेस में? सेम बेस AB के ऊपर है एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस AB एंड EF के बीच में है। तो जो ट्राइंगल का एरिया होगा उस पैरेललोग्राम के हाफ एरिया के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर, पहले लिखेंगे इट कैन बी ऑब्जर्व दैट it can be observed that triangle APB and parallelogram ABFE are lying on the same base AB, on the same base AB and between the same parallel lines. And between the same parallel lines AB and EF। ठीक है, तो देखिए हमने क्या लिखा है, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट ट्रायंगल APB एंड पैरेललोग्राम ABFE lying on the same base AB and between the same parallel lines AB and EF, therefore एरिया जो होगा ट्रायंगल APB का वो इक्वल होगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABFE के। ठीक है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABFE के। अब हम लिखेंगे सिमिलरली फॉर ट्रायंगल PCD and parallelogram EFCD। ठीक है, सिमिलरली लिखेंगे हम फॉर ट्रायंगल PCD के लिए एंड पैरेललोग्राम EFCD के लिए। देखिए ट्रायंगल PCD के लिए एंड पैरेललोग्राम EFCD के लिए क्या लिखेंगे हम? एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD इक्वल होगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EFCD के। ये इक्वेशन आपकी फोर्थ हो गई। अब हम ऐड करेंगे इक्वेशन फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ को। एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, ऐड करेंगे हम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को तो हमें क्या मिलेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल APB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ABFE प्लस हाफ ऑफ एरिया EFCD। ठीक है, हाफ ऑफ एरिया ABFE प्लस हाफ ऑफ एरिया EFCD। अब दोनों से देखिए हम हाफ कॉमन ले लेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल APB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD, मैंने यहाँ शॉर्ट में इसलिए लिख दिया क्योंकि स्पेस नहीं है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल APB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABFE प्लस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EFCD। देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABFE एंड EFCD को मिला के क्या बन जाएगा? ABCD का एरिया। ठीक है,
तो हम यहाँ पुट कर देंगे हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD। तो इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, हाफ एरिया ऑफ ABCD। इसको इक्वेशन 5 देंगे, ये वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे हम, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल APB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD। तो ये देखिए आपका प्रूफ हो गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल APB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD। ये आपका फर्स्ट प्रूफ हो गया है, ठीक है। अब आ जाइए सेकंड में, ठीक है। सेकंड देखिए आपको क्या प्रूफ करना है। सेकंड में आपको प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD के। चलिए अब सेकंड नंबर हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ABCD वाई सेम फिगर ड्रॉ किया है हमने। उसमें जो पहले वाला था फर्स्ट नंबर के प्रूफ में, उसमें हमने यहाँ से लाइन ड्रॉ की थी। अब हमने ऐसे लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। हमने एक लाइन ड्रॉ की है M1 जो पैरेलल है AD के, ठीक है। तो लिखेंगे सबसे पहले लेट अस ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, let us draw a line segment MN passing through point P, passing through point P and parallel to line segment and parallel to line segment AD in parallelogram ABCD हाँ देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, हम ड्रॉ कर रहे हैं एक लाइन सेगमेंट MN जो पैरेलल जो पास हो रहा है पॉइंट P से एंड पैरेलल है लाइन सेगमेंट AD के। फिर हम लिखेंगे इन पैरेललोग्राम ABCD में हम देखेंगे कि MN किसके पैरेलल है, AD के। MN पैरेलल है AD के बाई कंस्ट्रक्शन। ये इक्वेशन आपकी 6 हो गई, ठीक। फिर आपको ये भी पता है कि ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ABCD इज द ABCD एक आपका पैरेललोग्राम है, तो AB पैरेलल होगा DC के, ठीक है। देयरफॉर हम लिखेंगे AB पैरेलल होगा DC के अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स ऑफ अ AB पैरेलल है DC के अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। फिर देखिएगा जब AB पैरेलल है DC के तो AM पैरेलल होगा किसके, DN के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AM पैरेलल होगा DN के। ये इक्वेशन 7 हो गई कि AM पैरेलल है DN की, इक्वेशन 7 हो गई। अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7 वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7 वी गेट 6 और 7 से हमें क्या मिलेगा कि MN पैरेलल है AD के एंड AM पैरेलल है DN के। MN पैरेलल है AD के एंड MN पैरेलल है AD के एंड AM पैरेलल है DN के, ठीक है। MN पैरेलल है AD के एंड AM पैरेलल है DN के। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल, देयरफॉर जो आपको क्वाड्रिलेटरल है AMND वो एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो देखिए हमने बताया MN पैरेलल है AD के एंड AB पैरेलल है DC के, तो AM भी पैरेलल होगा DN के। तो फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7 से MN पैरेलल हो गया
AD के एंड AM पैरेलल हो गया DN का, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल AM एंड D क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, फिर इसमें वही हम करेंगे कि जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो इस ट्रायंगल का एरिया इस पैरेललोग्राम के हाफ एरिया के इक्वल होगा। फिर इधर लगाएंगे, सिमिलरली लिखेंगे, तो PBC जो ट्रायंगल है इसका एरिया किसके इक्वल होगा, इस पैरेललोग्राम के हाफ एरिया के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे ट्रायंगल APD, ट्रायंगल APD एंड triangle APD and parallelogram AMND are lying on the same base, are lying on the same base AD and between the same parallel lines ठीक है। तो देखिए ट्रायंगल APD एंड पैरेललोग्राम जो है AMND वो लाई कर रहा है ऑन द सेम बेस AD पे एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस AD एंड MN के बीच में। देयरफॉर जो एरिया होगा ट्रायंगल APD का, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल APD इक्वल होगा हाफ एरिया ऑफ AMND के। ये इक्वेशन आपकी 8 हो गई। सिमिलरली हम लिखेंगे, सिमिलरली फॉर ट्रायंगल PCB एंड पैरेललोग्राम MNCB, एरिया ऑफ ट्रायंगल PCB किसके इक्वल होगा, हाफ एरिया ऑफ MNCB के। ये इक्वेशन 9 हो गई। सिमिलरली फॉर ट्रायंगल PCB एंड पैरेललोग्राम MNCB के लिए एरिया जो होगा ट्रायंगल PCB का वो इक्वल होगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम MNCB के। इक्वेशन 9 हो गई। ऐड करेंगे इक्वेशन 8 एंड 9 को। Adding equation 8 and 9, we get area of triangle APD plus area of triangle PCB is equal to half area of AMND plus हाफ एरिया ऑफ MNCB। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AMND हाफ है प्लस हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम MNCB ये आएगा। अब दोनों से हाफ हाफ कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा एरिया ऑफ AMND प्लस एरिया ऑफ MNCB। दोनों से जब हमने हाफ ऑफ कॉमन ले लिया तो कितना आ गया, एरिया ऑफ AMND प्लस एरिया ऑफ MNCB। और ये देखिएगा एरिया ऑफ AMND एंड एरिया ऑफ MNCB किसके इक्वल है, ABCD के। तो यहाँ हम पुट कर देंगे, इनके सम की जगह हम पुट कर देंगे एरिया ऑफ ABCD। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ गया, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD के। और हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD किसके इक्वल होता है, हम जो फर्स्ट प्रूफ किया उसके इक्वल होता है। मींस हाफ ऑफ देखिए यहाँ लिखेंगे, वहाँ स्पेस नहीं है। ठीक है, अब हम लिखेंगे, पहले कंपेयरिंग लिख देंगे। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 5th and 10 we get area of triangle APD plus area of triangle APD plus area of triangle PBC is equal to
एरिया ऑफ ट्राइंगल APB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल PCD। हैंस ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो हमने क्या किया है, देखिए हाफ एरिया ऑफ ABCD की जगह जो हमने फर्स्ट प्रूफ किया था उसकी वैल्यू पुट कर दी है। एरिया ऑफ ट्राइंगल APB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल PCD लिख दिया है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल APD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC किसके इक्वल आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल APB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल PCD को, यही आपको प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए होमवर्क है।